सो वी हैव सीन दिस कि डिबेंचर और इशू शेयर्स की जो इशू की जर्नल एंट्रीज है उसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं, है ना। इट्स ऑलमोस्ट सेम, देयर इज सम चेंज ऑफ वर्डिंग्स है कि शेयर्स की जगह वर्ड डिबेंचर वगैरह टाइप्स की चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी जो एक्चुअल डिफरेंस है इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर के बीच में, सिर्फ एक जर्नल एंट्री है जो ये डिफरेंस क्रिएट करती है, एंड द टॉपिक इज वेरियस केसेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है, एनी आइडिया? रिडेम्पशन इज बेसिकली रीपेमेंट। जो आप आज चैप्टर पे बैठे हुए हो, दैट चैप्टर 9, दिस इज बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर। दिस इज डे 1 ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम बात कर रहे हैं 10 years डाउन द लाइन, जब इसके रीपेमेंट की डेट आएगी, उसे हम रिडेम्पशन कहते हैं। उस दिन का जो टर्म है, जो टर्म हमने डिसाइड किया कि हमें उसे किस तरह रिडीम करना है, वो मुझे इंपैक्ट करेगा इशू की डेट पे। क्योंकि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे इसके रिडेम्पशन के, वो फाइनल आज हो चुके हैं। टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिकली हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है कि जो आप पैसा वापस करोगे वो 100 का 100 करोगे, 100 का 110 करोगे, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, राइट? क्योंकि जो वापस करने का पैसा है वो हो सकता है हम ज्यादा पे करें, राइट? ऑफर देंगे तभी तो अभी पैसा देगा ना कोई मुझे। सो दैट इज द मेन इश्यू। और ये जरूरी इसलिए है, इसमें से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मेरे लिए जरूरी है, इन केस इट्स रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, राइट, दैट इज इन केस इट्स रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो मेरे लिए असली प्रॉब्लम। क्योंकि यहां आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको पता है कि 10 साल बाद आपको 10 रुपए ज्यादा देने हैं डिवेंचर के, तो उस लॉस की बुकिंग आपको आज करनी चाहिए। दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो अगर हमने 100 रुपए लिए हैं आज डिवेंचर वालों से, और हमने प्रॉमिस किया है कि भाई तुझे 110 रुपया दूंगा मैं फ्यूचर में, तो वो जो 100 रुपए की तो मैंने लाइबिलिटी बाय द नेम ऑफ डिवेंचर बार बार क्रेडिट कर ही रहा हूं, पर जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा उसकी भी तो रिकॉर्डिंग करूंगा, और दैट टू ऑन द डेट ऑफ इशू, क्योंकि आज मुझे पता है। तो प्रूडेंस कहता है कि आज रिकॉर्डिंग करो, उसके लिए 10 साल की वेट लिस्ट में मत बैठ जाओ कि जब आएगा तब देखेंगे। और इसी वजह से अगर तुमने वो वाली बुक पढ़ी है तो वहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, है ना, एज अ लाइबिलिटी ऑन द डे द डिबेंचर्स आर इशूड। तो वैसे तो ये कहानी है अगले चैप्टर की, जो वर्ड रिडेम्पशन है दैट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, बट इसका एक पॉइंट हमें यहां जरूरत पड़ेगा इशू डेट पे, इन केस इट्स रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि अगर रिडीम प्रीमियम पे होगा तो हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। और यही डिफरेंस है, और इसके लिए जो एंट्री मैं अभी पास करने वाला हूं, यही एंट्री बेसिकली डिफरेंस है इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। एंड द एंट्री इज loss on issue of debentures debit to premium on redemption of debentures। तो ये वर्डिंग्स इतनी ही बड़ी आपको लिखनी पड़ेगी, मजबूरी आपकी, बिकॉज उनकी जो बुक वाले हैं या जो भी आपके आंसर चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि ये एंट्री इसी तरह लिखी जाए, ठीक है। सो दिस इज बेसिक एंट्री वे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है। इस बात को समझना कि आप एक लॉस बुक कर रहे हो कि आपको 10 साल बाद 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो नुकसान है आपका, और दूसरी तरफ वो लाइबिलिटी है क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं करी है। सो दिस इज बेसिक एंट्री इज डिफरेंस बिटवीन द इशू ऑफ शेयर्स एंट्रीज एंड इशू ऑफ डिबेंचर एंट्री। और इसको हमें इनकॉर्पोरेट कैसे करना है उन्हीं एंट्रीज के अंदर, यही सीखना है हमें यहाँ कि हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट दिस एंट्री
इन द नॉर्मल जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर्स, क्योंकि ये बस इंसर्ट होगा कहीं पे, राइट, ये कहीं इंक्लूड होगा किसी जर्नल एंट्री में। तो बेसिक अभी हम इसको देखेंगे थ्रू इलस्ट्रेशन 31। हम अभी उसको जो 31 नंबर इलस्ट्रेशन है उसमें इसका सारा जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है वो देखेंगे, राइट। बट उससे पहले एक बात ध्यान रखो कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज क्लियर करनी होती है, इशूड एट व्हाट, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, एंड रिडीमेबल एट व्हाट, पार और प्रीमियम, ठीक है। ये सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए आपको, अगर आपको इस फंडा को अप्लाई करना है। दैट इज इशूड एट व्हाट टर्म्स एंड रिडीमेबल एट व्हाट टर्म्स। ये पढ़ने के पहले आपकी कहानी तैयार होनी। Ayan, come to illustration 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 पे आओ। यही कॉन्सेप्चुअली हम चलाएंगे और इसका फर्स्ट पार्ट बताओ क्या है। What's the first part? Star Limited issues 30,000 10% debentures of 100 each at a discount of 5% to be repaid par. Okay. Repaid at par at the end of 5 years. तो अब सवाल वही है, issued at what? Issued at par, premium और डिस्काउंट। par। तुझे कैसे, मुझे तो डिस्काउंट सुनाया तूने, तो यार ये गलत खेल रहा है मेरे साथ। Sorry, issued at discount, sorry। तो issued at discount बोला ना यार। That's a discount of 5% and redeemable at what? Par। Now that's par, मतलब नॉर्मल प्राइस। मुझे इससे कोई आफत नहीं है, अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो मेरे लिए कोई यूनिक सिचुएशन नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि उस पे मेरी कहानी नहीं है, मेरी कहानी इस पे है। वेर इट्स रिडीमेबल एट प्रीमियम, तब मेरे लिए प्रॉब्लम है। रिडीमेबल एट पार है तो दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट एट द डेट ऑफ इशू। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है जो अभी तक मैं करता आया हूं, राइट। तो क्या होगी सरकार बताओ, जर्नल एंट्री assuming obviously that there is only one stage to this, कि सारा का सारा पैसा हम एप्लीकेशन के पॉइंट पे ही ले रहे हैं, कोई और बाइफिकेशन तो है नहीं ना यहाँ पे। तो क्या होगी जर्नल एंट्री? तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी। बैंक डेबिट टू डिबेंचर application and allotment, that's for how much? 3 lakh, sorry 30 lakhs। Are you kidding? रुपया सही से देखो भाई, रुपया लगा हुआ है 30 लाख से पहले, तुम मजे ले रहे हो यार। रुपीस किसके पहले लगा हुआ है? 100 का है। अरे भाई 30 लाख के आगे देखना क्या लगा है, जो 30,000 है ना, सॉरी। हाँ तो मतलब टोटल 30 लाख हो गए ना। तो 30 लाख, अच्छा तूने वो कैलकुलेशन में, सॉरी मैं कहीं और पहुंच गया था, अभी आगे आएगा वो भी। 30 लाख ये हो गए। So do you think ये करेक्ट है? डिस्काउंट नहीं लगाया। लगाना नहीं पड़ेगा, हटाना पड़ेगा सरकार। वही मतलब। आपको कौन देगा 30 लाख रुपए जब आप 5% डिस्काउंट पे काम कर रहे हो? तो कितना आएगा पैसा आपके पास? 28,50,000। हाँ जी, so that's 28,50,000। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म वॉर्ट फॉर्म जितने भी है बार बार बता रहा हूँ, मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है ये सब। तुम्हें प्रॉपरली जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, लेजर, सॉरी नरेशन वगैरह सब करनी पड़ेगी। बताओ सर दूसरी एंट्री क्या है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिस्काउंट issued on debenture। Discount on issue of debentures, to debit to 10% debentures। to 10% debentures. So what are the values? 28.5 lakh। So that's 28.5 lakhs, 1.5 lakhs and 30 lakhs. So this is nothing but normal journal entry जो अभी पीछे कर चुके हैं। इसमें कोई यूनिकनेस है क्या?
नहीं. लरीशा जी नेक्स्ट सेकंड क्या है? Green Limited issues 10% debentures of rupees 100 each for the total nominal face value of rupees 40 lakhs at a premium of 5% to be redeemed at par at the end of 5 years. इतनी फास्ट जो पढ़ती है, तुझे समझ आ गया मैं क्या पूछने वाला हूँ? क्या? अरे तो बता, रिडीम इशूड एट व्हाट एंड रिडीमेबल एट व्हाट, थोड़ा धीरे पढ़ा करना. अच्छा 10% debentures of अरे अब 100 अपने लिए each. पढ़ ले, मैंने सुन लिया. ये क्या, चल पढ़ दे वापस पढ़. 10% debentures of 100 each for the total nominal face value हम्म of rupees 40 lakhs हम्म at a premium of 5% हम्म to be redeemed at par at the end of 5 years. तो बताओ फिर, इशूड एट व्हाट एंड रिडीमेबल एट व्हाट? 5% का प्रीमियम, इसमें तो डिस्काउंट तो नहीं है. 5% प्रीमियम पे इशू किया हुआ था ये 5% क्या डिनोट करेगा? इधर डिस्काउंट लिखना था. एनीवेज, एंड रिडीमेबल एट Par at the end of इफ इट्स 5 years. रिडीमेबल एट पार, तो फिर से हमें इस सिचुएशन से कोई लेना देना है क्या? नहीं. हमारी प्रॉब्लम तब होगी जब इशूड एट रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा. अदरवाइज अभी मुझे किस बात की एंट्री करनी है? नॉर्मल इशूड एट प्रीमियम की एंट्री करनी है. तो बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले तो मनी रिसीव वाली होगी ना. करवाओ तो फिर. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन. एंड अलॉटमेंट बेचारा उतना अच्छा से लगवा के गया आयान, वो मानेगी नहीं. तो जब अच्छा. एक ही स्टेज रहती है तो हमें ये करना पड़ता है ना मैडम. हाँ. तो फिर ये सब बातें तो पता होनी चाहिए ना तुझे. अमाउंट बता. 40 lakhs at a premium of 5% है. तो 40 लाख का 5% नहीं निकलता तेरे से अभी भी? 2 lakhs. 2 लाख है तो 42 लाख हो गया ना. ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या है? सेकंड नहीं होगी क्या? हाँ. क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट. फिर टू SPR. पहले एसपीआर को लिया तुम. ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर और 10% रखा दो. डिवेंचर. अमाउंट्स तो अब मुझे क्या ही बताओगे आप, क्या है ना. आओ जी मैडम, अगली वाली हमारी, बोलो. Moon Limited issues 50 lakh rupees, 10% debenture of 100 each at par, but redeemable at the end of 10 years at 105%. ये कह रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एनीवेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तो आना था. अब बता क्या है? इशूड एट व्हाट? Issue at par. इशूड एट पार. देख एक जगह तो अच्छा हुआ तेरे साथ. फिर At profit है 5%. रिडीमेबल एट प्रीमियम है. तू नया ले आया हाँ, कर वो हरदम. प्रीमियम. हाँ, प्रीमियम. एक बात का ध्यान रखना, ये प्रीमियम खेल तो रहे हो, ये दो अलग अलग प्रीमियम है. इस बात का ख्याल आ रहा है तुम्हें? इशू के वक्त जो तुम प्रीमियम लेते हो उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, और जो रिडेम्पशन के वक्त तुम प्रीमियम देते हो उसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं, जो अभी सीखा तुम. तो इसको मिक्स मत कर देना कहीं पे. एक पैसा तुम्हारा प्रॉफिट है और दूसरा पैसा तुम्हारा लॉस है ना. तो मैडम आपकी सिचुएशन है एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो अब हमारे लिए ये सवाल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पढ़ा है हमने कि अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तो हमारे को एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी. सो वी हैव जस्ट वन ऑब्जेक्टिव, हाउ टू इंसर्ट दिस इन नॉर्मल जर्नल एंट्री. तो आप पहले काम करोगे, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री ही पास करो. अभी ये प्रीमियम को भूल जाओ एक बार के लिए, पर आपको पता है इसका करना है. बोलो मैडम क्या है? Bank debit सो बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application allotment. टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कितना है ये? 50 lakh rupees. 50 लाख होगा जी. ठीक है. अब जब दूसरी वाली एंट्री पास करोगे ना, जहां पे आपको एक्चुअली प्रीमियम को दिखाना है, दैट इज बेसिकली द सेकंड एंट्री इन केस ऑफ एप्लीकेशन. अगर अलॉटमेंट होती तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री दैट इज ड्यू वाली होती. तो इस एंट्री में डेबिट में एक लाइन छोड़ देना, बस इतना कर देना. जो नॉर्मल एंट्री है वो पास करो और डेबिट पे एक लाइन छोड़ दो. नॉर्मल एंट्री क्या है आपकी?
नॉर्मल Debenture एंट्री है application डिबेंचर allotment. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। Hmm. डेबिट एक लाइन छोड़ा और नीचे लिख दिया टू 10% डिबेंचर। सो फर्स्ट कंप्लीट योर जर्नल एंट्री जो नॉर्मली आप करते हो, जस्ट लीविंग वन लाइन ऑन द डेबिट। ये तो कर सकते हो, अभी तक ये यूनिक कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास की है इशूड एट पार की। अभी तक हमने वो पॉइंट कंसिडर नहीं किया। उसमें आप करना क्या है, यू सिंपली इंसर्ट दिस इन दिस एंट्री नाउ, बट माइंडेड पहले सारे फिगर्स लिख लोगे, नॉर्मल काम खत्म हो जाएगा, डेबिट पे एक जगह छोड़ दोगे बस। एंड नाउ यू जस्ट इंसर्ट दिस एंट्री दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये बता सकते हो कि इस एंट्री की वैल्यू क्या होगी मैडम? मैडम हाँ, इस एंट्री की वैल्यू क्या है? पता नहीं, शायद अरे, 5%. तो वो पता बोला है नहीं. 5%, और कैसे पता करेगी यार? हाँ, 5%. तो 5%, एक बात और चीज यहां से क्लियर कर लो, एनी परसेंटेज इन डिबेंचर would be applied on the face value on the nominal value, not in on any other value. कोई भी परसेंटेज हरदम कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई होता है। डिस्काउंट बदल सकता है, प्रीमियम बदल सकता है, पर नॉमिनल वैल्यू नहीं बदलता, वो 100 का 100 ही है। तो कोई भी परसेंटेज लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे लगेगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब हुआ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और इस पे मैं जो है 5% 2.5 लाख डाल दूं। 105 है. वही तो कहा आंटी, वो ठीक है. नॉमिनल वैल्यू नहीं ओके. है। तो यार अच्छा, सारा ठीक है. बोला हुआ ऐसे धो देती है मेरा, है। मैंने अभी ठीक है. कहा कि भाई तेरा फेस वैल्यू, तेरा नॉमिनल वैल्यू वो फिक्स वैल्यू है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम ये बदलते बदलते रहेंगे, तुम्हें हरदम लगाना है जो परसेंटेज, वो नॉमिनल वैल्यू पे लगाना है। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 100 रुपया है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू में भी दो कॉन्सेप्ट दे दिए तुम्हें, टोटल नॉमिनल वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट दिया। ये जो 40 लाख रुपीस दिखाया इसमें, इसी में दिखाया ना, तो इसमें जो रुपीस 40 लाख बोला है दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, जो रुपीस 40 लाख डिबेंचर्स बोला है वो क्या है, 40 लाख नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर है, क्योंकि आप परसेंट अलग से लगा रहे थे ना पहले। ये वाला जब किया हमने तो हमने अलग से 2 लाख रुपए जोड़े ना इस पे, तो 40 लाख वाज टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स। वैसे यहाँ पे 50 लाख है, बट अभी ये सिचुएशन एट पार थी। अभी आगे यहाँ डिस्काउंट भी आएगा और यहाँ पे प्रीमियम भी आएगा, तो कहानियां बदलेंगी नहीं क्या? फिर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कौन सा परसेंटेज कहाँ लगाना। सो परसेंटेज शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन व्हाट, ऑन द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू और द बुक वैल्यू। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आते हैं जरा इसे हटा के, आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। हाँ, फोर्थ वाला बताओ भाई, क्या लिखा है? Strong Limited issues rupees 60 lakh, 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, repayable at a premium of 10% at the end of 5 years. Very nice, very nice. I'll do the fourth one here actually. हाँ, तो मेरे को पहले बताना issued at what and redeemable at what. पहले तो ये क्लियर करो, इशू कितने पे कर रहा है, पार पे, प्रीमियम पे? क्या किया हमने? यहाँ दिख रहा है क्या? इसमें लिखा है इशूज एट अ डिस्काउंट एंड ऑफ 5% एंड रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 5% का एंड रिडीम हो रहा है प्रीमियम एट द रेट ऑफ 10% का। समझ में आ रही है बात? So what we need to focus on that, obviously we have a work to do, क्योंकि प्रीमियम है, पर फिलहाल प्रीमियम को भूल जाओ और नॉर्मल इशू की एंट्री पास करो। ठीक है, तो नॉर्मल इशू की एंट्री क्या होगी भाई? Balance to debenture and debenture application allotment. To debenture application and allotment वैल्यू कितनी होगी? What's the value? 50 लाख दिया हुआ तो है। 57 lakhs. Wow, how? आंसर देख के यार नहीं कर पा रहा तू, खेल तू नहीं समझ रहा। 60 लाख तू आंसर गलत देख लिया मेरे भाई।
कि आंसर सही देगा तूने? हाँ, तो कैलकुलेशन भी तो अब बता। देखो, आपके बोलने पे देखा है। कैलकुलेशन भी 5% तो बता। डिस्काउंट पे इशू करे ना, 60 लाख पे 5% डिस्काउंट। हाँ तो 57 लाख हो गया जी, ठीक बात है आपकी। आगे बताओ इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या डिवेंचर है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ, so that's basically debenture application and allotment. फिर टू 10% टू नहीं सर, डिवेंचर। डिस्काउंट आएगा। हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, इसकी अभी नहीं की है, वो ठीक है, बट ये तो करेंगे ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब तो कहेगा बुक ने तो नहीं किया, आप कैसे कर रहे हो, है ना? सवाल तेरे हो सकते हैं जेन्युइन, उसमें क्या है। तो टू 12% डिवेंचर्स है ना, मैंने कहा था एक लाइन छोड़ देना, राइट? ऐसे ही कहा था ना करने के लिए कि एक लाइन छोड़ देना, ठीक है? तो नाउ अब मैं अपनी कहानी पहले पूरी करूंगा कि इसे 57 लाख, इसे 3 लाख लिखूंगा एंड इसे 60 लाख लिखूंगा। और इसके बाद क्या काम है मेरा कि भाई ये एंट्री यहाँ इंसर्ट करनी है, मैंने इसलिए एक लाइन छोड़ रखी थी। सो आई सिंपली इंसर्ट दिस एंट्री बिकॉज इट्स रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, तो 10% है तो 6 लाख होगा। अगेन कहा था नॉमिनल वैल्यू पे लगता है परसेंटेज, तो 10% ऑफ 60 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, आप लोगों को पूरा लिखना है, आप लोगों को पता है, समझदार हो तो। 6 लाख है ना, तो ये तो हो गई एंट्री। सो ये जो मैं कर रहा हूं ये गलत नहीं है, बट हाँ ज्यादा एक्यूरेट होता अगर हम इन दोनों की जगह, ठीक है, इन दोनों की जगह एक वर्ड लिखते, ये इंसर्ट का थोड़ा एरो हटा रहा हूं, यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन दोनों की जगह हम बेसिकली एक वर्ड यूज करते, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो धीरे धीरे जब तुम्हें आ जाए तो इसे रिप्लेस कर लेना, अभी तुरंत रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कट है कि डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं वो भी इशू के पॉइंट का लॉस है मेरा, और ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी इशू के पॉइंट का लॉस है, तो दोनों को एक जगह क्लब किया जा सकता है एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर दोनों आ रहे हैं। इसीलिए समय साहब वो वहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 9 लाख रुपए दिए हुए, नहीं समझे? तो ये हो गई स्टोरी, ठीक है? भैया एंड आखिरी क्या है? Smart Limited issues 70 lakh rupees, 9% debentures of 100 each at a premium of 5%, redeemable at 110% at the end of 10 years. तो क्या है? issued at premium 5%, issued at premium at the rate of 5% और redeemable at 10% premium at the rate of 10%। स्टोरी अभी भी वहीं खड़ी है, हेलो, कि भाई पहले तुम अपने इशू की एंट्री कर लो, इसके लिए एक लाइन छोड़ देना, उसको एडजस्ट कर देना बाद में। तो बताओ सर क्या है एंट्री आपकी? So bank to debenture and application and allotment. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये कितनी हो गई? 70 lakh plus I'm waiting. 70 lakh plus 3 lakh 50. हाँ सर, 73,50,000। Hmm. तो 73,50,000 की ये एंट्री कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर टू बहुत बढ़िया जी, 9% डिवेंचर्स। एक लाइन छोड़ दी, 9 है। खेल गए यहाँ पर भी, मतलब 3 बार बदल दिया एक ही क्वेश्चन में इन्होंने ना। 9% डिवेंचर्स टू एसपीआर। टू एसपीआर। अब इसीलिए बार बार कहता हूँ कि वैल्यूज पहले लिख लिया करो, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना रहे मुझे कि मुझे एसपीआर में कितना डालना और प्रीमियम में कितना डालना। तो बता दो पहले, इसे भर दो फिर ही आगे बढ़ो, ये तो मैं कर सकता हूँ यार। 73,50,000, 73 लाख, ओहो 70 लाख, सॉरी वो गलती हो गई, 70 लाख एंड 3,50,000, राइट? अब मुझे मेरी एंट्री इंसर्ट ही तो करनी है ना,
That is loss on issue of debentures debit to premium on redemption of debentures. कितना हो गया? कितना परसेंट है? 10? 10%. तो 7 लाख ईच हो गए ना, तो इसका तो कोई इंडिपेंडेंट एंट्री है ना ये तो। सिर्फ इतना हो रहा है कि यार इसे जो लिंक करोगे तुम, मैंने मर्ज करोगे, एक्चुअली नॉट लिंक करोगे, मर्ज करोगे तो किसके साथ करोगे, यही तो लफड़ा है तो इंडिपेंडेंट एंट्री। अब ये भी बोल सकते हो अलग से कर देते हैं, पर वो अलग वाला फंडा ठीक नहीं है, मतलब यू हैव टू प्लेस इट एट सम एप्रोप्रिएट प्लेस। इसी के लिए एक नोट यहाँ पे आपको लिखना होगा जब आप इसे कॉन्सेप्ट में लिखोगे, दैट इज इन केस ऑफ allotment stage, all adjustments should be carried with allotment due entry। मतलब इसके अलावा अगर सपोजिटली कोई अलॉटमेंट स्टेज कहीं क्रिएट हो जाती है, जैसे अभी तो ये वन टाइम में हमने सारा पैसा यहाँ मिला है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में हम खेल रहे थे, पर अगर सपोजिटली वहाँ स्टेजेस हो, एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, चाहे कॉल हो या ना हो एक अलग बात है, तो अलॉटमेंट की जो ड्यू एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, उसमें आप डिस्काउंट डालते हो, प्रीमियम डालते हो, वैसे ही इस एंट्री को भी इंसर्ट करो। ठीक है।